Hello, dear student. As you know, I am here as a faculty of English. Welcome back to the YouTube channel Sankalp Classes Dhaka. Here comes a third lecture class based on PYQ questions. Dear students, आप सबको पता है कि अभी तक आप सबको हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से कुछ PYQ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करा चुके हैं प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर्स में। आज फिर से हम जो है वो थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं और वो सारी क्वेश्चंस PYQ बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसे आप बहुत ही अच्छे से सजगता से सीखें ताकि आपका जो नियर अबाउट एग्जामिनेशन है बोर्ड का 12 का, उसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स जो है आप सभी स्कोर कर सके। मेरी यही शुभकामना है आप सबके साथ। तो चलिए आज बिना समय गंवाए जो है हम सब कुछ PYQ क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव, जिसे हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से सीखे। So today we are going to discuss some PYQ questions from Indian civilization and culture. I have got it. So let us start. देखिए हमारे पास वह 23 नंबर क्वेश्चंस है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 22 नंबर तक आपको कराया था क्वेश्चंस। आज 23 नंबर से जो है वो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चंस क्या है कि द सेंटेंस है ना, ये जो सेंटेंस है हमारा, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स इज फ्रॉम। आप सबको पता है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक जो सभ्यता है, उसके अंदर ये विशिष्ट गुण है कि वो हमारी इच्छाओं को, भावनाओं को असीमित करता, नियंत्रित करता है। मतलब वो उसे बढ़ावा देता, भौतिकवाद को बढ़ावा देता है, संसाधनों को बढ़ावा देता है, असीमित बहुलता करता है वो, मतलब हमारी इच्छाओं को और बढ़ाता है, अनियंत्रित करता है। तो ये जो आधुनिक सभ्यता में गुण है ना, ये किस चैप्टर से, किस लेसन से ये जो है ना लाइन को लिया गया है। तो आप सबको पता है कि इस लाइन को ना ही आई हैव ड्रीम से लिया गया है, और ना ही चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया है, और ना ही द अर्थ से लिया गया है। ये केवल और केवल जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से ली गई है, जो मोहनदास करमचंद गांधी की ऑटोबायोग्राफी रही है। आप सबको पता है कि ये क्वेश्चंस को आर्ट्स में जो है, आर्ट्स स्ट्रीम में 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में 2019 में पूछा जा चुका है। तो आप इसे बढ़िया से प्रैक्टिस कर ले, है ना, ताकि आप संभावित जो आपका एग्जामिनेशन है जो नियर अबाउट है उसमें क्वेश्चन आए तो बहुत ही ढंग से सावधानी पूर्वक इस क्वेश्चन का जवाब आप दे। एंड हमारे पास जो है वो 24th क्वेश्चन है, मतलब 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है वो सुनेंगे हम लोग और समझेंगे। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो है ना जो पूर्वज लोग रहे हैं वो लोग ऐसा क्यों नहीं किए, है ना, इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिए, क्यों ऐसा नहीं किए कि भौतिकवाद को बढ़ावा नहीं दिए, नए संसाधनों को, आविष्कारों को, मशीनरी को बढ़ावा नहीं दिए, क्योंकि उनको पता था। क्या पता था? कि उनको ये चीज़ की पहले ही से आभास थी, अनुभव थी कि अगर हम इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम लोग इसके गुलाम हो जाएंगे। हमारी फिजिकल जो शारीरिक तौर पे जो फिजिकल वर्क है वो हम ना कर सकेंगे, और हम कहीं ना कहीं इससे लेजी हो जाएंगे और अस्वस्थ हो जाएंगे, उसके गुलाम भी हो जाएंगे। तो हमें एक्टिवली काम करना है, इसलिए वैसे संसाधनों को बढ़ावा वे लोग नहीं दिए। क्या जान के नहीं दिए? तो आप सबको पता है कि वे लोग जानते थे कि इसके क्या बन जाएंगे, आने वाले समय में गुलाम बन जाएंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चंस का जो है ना उल्लेख किया गया है, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, कि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव। अगर हम ऐसा करते हैं, मतलब भौतिकवाद को बढ़ावा देते हैं, नए संसाधनों को, आविष्कारों को बढ़ावा देते हैं, नई नई मशीनरी को अगर बढ़ावा देते हैं तो हम इसके गुलाम बन जाएंगे। तो यही कहा जा रहा है, दे न्यू, उन लोगों को पता था, पहले से जानकारी थी कि वी वुड बिकम स्लेव, ये उसके क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे अगर ऐसा करते हैं तो। एंड हमारे पास जो है ना वो 25th क्वेश्चन है, मतलब जो 25 नंबर क्वेश्चन है वो भी काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। आप सबको जानकारी हो कि इसे जो है ना वो आईएससी अर्थात इंटरमीडिएट ऑफ साइंस स्ट्रीम्स में भी पूछे गए हैं 2018 में, एंड आईकम में भी क्वेश्चंस को पूछा गया है, मतलब इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स में भी पूछा गया है।
तो क्या ही है, अब इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा आवर एंसर्ट्स इंजॉयड, हमारे जो पूर्वज थे ना वो किन प्रकार के मतलब रूल्स को मानते थे। रूल्स को मानने का इन द सेंस है किस प्रकार के शासन को वह मानते थे। तो आप सबको पता है कि ना ही वो गुड कुछ रूल्स को मानते थे और ना ही फाइन रूल को मानते थे। मतलब कहने का सेंस ये है कि ना ही वो गुड रूल्स को मानते थे ना फाइन रूल्स को, चैप्टर में जो बताया गया है उसको हम लोग समझेंगे। और ना ही नोबल रूल्स को मानते थे, वो हमेशा जो है ना होम रूल्स को मानते थे। होम रूल का मतलब होता है स्वशासन होना, तो वह स्वदेशी शासन को मानते थे, स्वशासन को मानते थे, उसकी आनंद उठाते थे वे लोग। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस का जवाब देंगे। ये 2018 में पूछा गया भी क्वेश्चंस है। एंड हमारे पास 26 क्वेश्चंस है, मतलब हमारे पास जो 26 नंबर क्वेश्चंस है वो भी काफी लाजवाब होने वाला है। क्या कहा जा रहा है वो बढ़िया से सुनेंगे। डैश आर रूलर्स ऑफ एशियंट इजिप्ट। अब आपको पता है कि जो है वो पहले के समय में मतलब प्राचीन समय में वो कौन से लोग थे जो पुराने जो इजिप्ट है ना उसके शासक हुआ करते थे, मतलब वहाँ वो शासन करते थे। शाही परिवार से वैसे लोग थे। तो इरानियंस थे क्या? नहीं। अफ्रीकाज थे क्या? अफ्रीकन्स थे क्या? नहीं। ईरानियंस थे क्या? नहीं। फेरोस थे, फेरोस। फेरोस का मतलब फिरौन लोग होता है, जो वहाँ के शाही परिवार से होते थे और शासक हुआ करते थे वहाँ के, कहाँ के? तो इजिप्ट के, जो मिस्र देश है। अमेरिकन हुआ करते थे क्या? नहीं। अब हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 27 है, मतलब 27 नंबर क्वेश्चन है, वो काफी लाजवाब होने वाला है ये भी क्वेश्चन है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन। आपको पता होना चाहिए इंडिया के लिए जो है ना यूरोपियन सिविलाइजेशन मतलब पश्चिमी जो सिविलाइजेशन है मतलब सभ्यता है उसका क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है। तो इंडिया के लिए हमेशा वो लिविंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और ना ही वांट करता है ना रियल है, ये रूइन है। रूइन का मतलब विनाशकारी है, वो कहीं ना कहीं जो है वो कष्टदायक है, इसलिए इंडिया को एक्सेप्टेंस नहीं करना चाहिए इस चीज को। और ये भी क्वेश्चन जो है ना वो आर्ट्स स्ट्रीम में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, पीवाई के क्वेश्चन है। तो आप सभी से आग्रह है कि बहुत ही सजगता के साथ आप बने रहें, वीडियो में अच्छे से सीखे। एंड हमारे पास जो है ना वो 28th क्वेश्चन है, मतलब 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी काफी लाजवाब क्वेश्चन है। आप उसे बहुत ही अच्छे से देखें। क्या कहा जा रहा है वो सुनिएगा। The more we indulge in our passion, the more unbridled they become। अब आपको पता है, सब लोगों को पता है ये चीज़ें कि हम अगर अपनी भावनाओं में लिप्त हो जाते हैं, अपनी भावनाओं में जो है ना, कहने का मतलब है कि लिप्त हो जाते हैं, भावनाओं में ढल जाते हैं, भावनाओं को मतलब अगर समझने लगते हैं तो ये हमें कहीं ना कहीं हमारी इच्छाओं को अनियंत्रित करता है। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो लाइन है ना वो कहाँ से लिया गया है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि इसको चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया है क्या? नहीं। भारत इज माई होम से लिया गया है क्या? नहीं। हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है क्या? नहीं। ये जो भी चैप्टर है ना सबके 12th क्लास के ही चैप्टर हैं, आपके लेसन है, लेकिन इन लेसनों से नहीं लिया गया। ये केवल और केवल जो है ना डिस्कस किया गया इस लाइन को, किसमें? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में किया गया है, जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। एंड हमारे पास जो है ना वो 29th क्वेश्चन है, मतलब जो 29 नंबर क्वेश्चन है वो भी काफी बेहतर और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखें। क्या कह रहा? ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसर्स कर रहा है डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स इज फ्रॉम। अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो लाइन है ना वो किस लेसन से ली गई है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज लोग थे ना इन सब चीजों को देख करके वह कहीं ना कहीं विलासिता वाला जो जीवन है, कहीं ना कहीं जो सुखमय बहुत ज्यादा जीवन है, जो अत्यंत सुखमय है, विलासिता वाला भोग वाला जो जीवन है और जो लग्जरियस लाइफ है, आनंद वाला जो जीवन है, उससे हमें दूर रहने को कहा। ये गाइड किया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में हमारे पूर्वज ने। तो हमें समझना है कि ये किस लेसन से लिया गया है। तो ये जो है ना इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, इससे भी नहीं लिया गया है, और द अर्थ से भी नहीं लिया गया है, पिंच ऑफ स्नब से भी नहीं लिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्कस है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। और इसे आस्क भी किया गया है प्यारे बच्चे, कब किया गया है? 2022 में किया गया है, आईएससी में भी किया गया है और आईकम में भी किया गया, मतलब इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स में भी की गई है और इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में भी की गई है। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सब इसे बहुत अच्छे से सीखें। एंड हमारे पास जो है ना वो 30 क्वेश्चंस है। 30 क्वेश्चंस का मतलब जो है ना वो हमारे पास 30 नंबर जो क्वेश्चंस है वो क्या है उसे हम लोग समझेंगे। देखिए कहा जा रहा है, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम।
आप सबको पता होना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे चैप्टर में चर्चा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में इस बात की बहुत अच्छा से चर्चा की गई है कि हम जो है वो पश्चिमी साहित्य से जो कुछ भी सीखते हैं उसके प्रति हमको जो है ना उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। मतलब जिस किसी से भी हम कुछ सीख रहे हैं उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, किससे सीखा है? तो वो पश्चिमी जो है ना साहित्य से सीखा है, तो हमें उसके शुक्रगुजार होना चाहिए। तो ये जो लाइन है ना वो किससे लिया गया है? तो द अर्थ से लिया गया क्या? नहीं। भारत इज माई होम से लिया गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई हैव अ ड्रीम से लिया गया क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किस में है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। एंड हमारे पास जो है वो 31st नंबर जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। डैश वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। आपको पता है, बहुत अच्छे से आप इस चीज को सीखे हैं कि वे कौन लोग थे जो हमें स्वशासन का आनंद उठाना पसंद करते थे, उसे अपने जीवन यापन जीते थे। मतलब वैसे लोग बताना है जो सेटिस्फाइड थे। कौन से रूल से भाई? होम रूल से, स्वशासन से संतुष्ट थे। कौन से लोग थे? तो ओल्ड पीपल थे क्या? नहीं, ऐसा चर्चा नहीं है। जो है चैप्टर में एडल्ट्स थे क्या? नहीं, ये भी चर्चा नहीं है। यूथ थे क्या? ये भी चर्चा नहीं है। केवल आवर एंसर्ट्स का चर्चा है, मतलब हमारे पूर्वज लोगों की चर्चा है कि वो लोग ना छोटे गांव में रहा करते थे एंड अपने स्वशासन से जो है ना लाभान्वित थे, उसे पसंद करते थे, अपने स्वदेशी शासन को पसंद करते थे। तो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 32 नंबर क्वेश्चन है, यानी 32 नंबर क्वेश्चन है। तो हमें इसको बहुत अच्छा से सीखना है और समझना है। देखिए क्या कहा जा रहा है। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनाटिक ऑन। पता है कट्टरपंथी द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो कब किया गया था? आप सबको जानकारी होगी। ये तो बहुत ही कहीं ना कहीं जानकारी वाला क्वेश्चन है, सब लोगों को अक्सर जानकारी रहती है। तो 31 अक्टूबर 1984 को क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। एंड हमारे पास 15 अगस्त 1947 को क्या? नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद मेरे पास जो है वो ऑप्शन नंबर जो है ना वो सी में है। 30 जनवरी जो है ना 30 जनवरी जो है जनवरी 1948, ये बिल्कुल सही है। 30 जनवरी और 1948 को जो है ना कट्टरपंथी द्वारा जो है ना वो कहीं ना कहीं गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, जो हम लोग के लिए काफी दुखदायक था। अगर गांधी जी कुछ दिन और जीते तो हमारे देश और भी खूबसूरत होती। एंड हमारे पास जो डी नंबर ऑप्शन है वो भी गलत है। 26 दिसंबर 90 जो है ना 50, ये भी गलत ऑप्शन है। तो हमें याद रखना है कि 30 जनवरी 1948 को जो है ना वो कहीं ना कहीं 47 में देश आज़ाद हुआ और 48 में उनकी जो है ना वो हत्या कर दी गई। और किसके द्वारा की गई थी? तो नाथूराम गोडसे द्वारा जो है ना उनकी हत्या कर दी गई थी, षड्यंत्र पूर्वक उनकी हत्या कर दी गई थी। एंड हमारे पास जो है वो 33 क्वेश्चंस है। 33 नंबर क्वेश्चंस क्या है उसे हम लोग समझेंगे। कहा जा रहा है आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इन्वॉल्व इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। आपको पता है कि चैप्टर के शुरुआत में ये बात की चर्चा की गई, डिस्कस किया गया है कि हमारी जो सभ्यता है जिसमें हम लोग विश्वास करते हैं, ऑथर कहते हैं, महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी में भी इसकी चर्चा करते हैं, वो बता रहे हैं कि जिस सिविलाइजेशन में हम लोग बिलीव कर रहे हैं ईश्वर से जुड़ा हुआ सिविलाइजेशन, और इसकी दमन कहीं विश्व में नहीं की जा सकती, इसका पीछा कोई दूसरी सिविलाइजेशन नहीं कर सकती। यह सिविलाइजेशन अपने में बहुत ही अटल है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा है। तो ये जो लाइन है ना किससे लिया गया है? और ये आस्क किया गया है 2020 में, और आर्ट्स स्ट्रीम में किया गया है, मतलब 12 के एनुअल एग्जामिनेशन आर्ट्स में किए गई है। आर्ट्स स्ट्रीम में जो है ना इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? भारत इज माई होम से क्या? नहीं। द अर्थ से क्या? नहीं। इंडिया थ्रू आवर ट्रेवल्स आई जिससे लिया गया है क्या? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्कस है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। एंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 34 है। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन। अब आपको पता है कि इस प्रीवियस लेक्चर्स में भी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस किए थे। क्या कह रहा है? सभ्यता का जो गुजराती पर्यायवाची है या सभ्यता का जो गुजराती सामान्य शब्द का अर्थ है वो क्या है? आप सबको पता है, अच्छा आचरण होता है, शुद्ध विचार होता है, शुद्ध व्यवहार होता है। तो ये कहीं ना कहीं डिलाइटफुल कंडक्ट है क्या? नहीं। आपको पता है इंटेलिजेंट कंडक्ट है क्या? नहीं। बैड कंडक्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गुड कंडक्ट है। गुड कंडक्ट का मतलब अच्छा आचरण, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार होता है। और इस क्वेश्चन को भी जो है ना वो 2021 में मतलब आईएससी में भी पूछा गया है और कहीं ना कहीं कॉमर्स में भी, आईकॉम में भी पूछा गया है। तो ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एंड हमारे पास जो है ना वो 35th क्वेश्चन है, मतलब हमारे पास 35 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सब बहुत ही अच्छे से इसे सीखिए। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट इज फ्रॉम। अब पता है इसको कहाँ से लिया गया, आप सब जानते हैं कि जो आधुनिक आविष्कार है ना उसके जो संभावित तत्कालिक जो परिमाण है ना वो कहीं ना कहीं हमको लुभाने वाले हैं, हम लोग उसको चाह के भी नहीं रोक सकते हैं। इसकी चर्चा की गई है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, जो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। तो हमारे पास भारत इज माई होम ऑप्शन में है, गलत है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये भी गलत है। और अ पिंच ऑफ स्नॉब भी गलत है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट चॉइस होना चाहिए आप सबकी, क्योंकि इसमें इस बात की बहुत बखूबी से चर्चा किया गया है। एंड हमारे पास जो है वो 36 क्वेश्चन है, मतलब जो है 36 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चंस जो प्रश्न है हमारे वो भी काफी लाजवाब होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन पीवाई के क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप सब बहुत ही अच्छे से इसको सीखे, ताकि जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठे तो आपको फील हो कि ये क्वेश्चंस का जवाब तो हम ऑलरेडी जान रहे हैं और बढ़िया से कर रहे हैं। तो इसको बढ़िया से सीखिए। हमारे पास जो है ना वो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के अंतर्गत बताई गई है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है ना वो हमें क्या करती है, मानव को, हमें इंसान को जो है ना अपने कर्तव्य पथ पर चलना सिखाती है। ईश्वर भी यही काम करते हैं और ईश्वर में कहीं ना कहीं आस्था रखते थे मोहनदास करमचंद गांधी, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर लिया गया है। तो हमारी जो सिविलाइजेशन है ना उसकी उल्लेख इस तरह से की जाती है कि हमारे सिविलाइजेशन हमको बताता है कि हमें कर्तव्य पथ पर अग्रसर होना है, कर्तव्य पथ पर चलना है ना। तो इसकी चर्चा जो है ना वो कौन से लेशन में की गई है, तो आप सब अभी जवाब दे सकते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में की गई है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। और इसको पूछा भी गया है, आईएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में पूछा गया है। और ये जो है ना 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, आईकम में भी पूछा गया है, मतलब इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स में भी पूछी गई है क्वेश्चंस को। एंड आपको आखिरी लास्ट में मैं ये आखिरी में लास्ट में आपको ये कहना चाहूँगा कि आप सब अपनी तैयारी प्रेपरेशन बहुत ही ढंग से करें। एंड लास्ट तक आपको वीडियो देखने के लिए जो है ना शुभकामनाएं, और आपको पुनः जो है वो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।